नमस्कार देवी और सज्जनों। आज आपका यहाँ पर हम पूरे अच्छे मन से स्वागत करते हैं। आज तारीख है 6 अप्रैल, दिन है संडे। और आज ही एक बहुत ही महान शख्सियत का जन्म हुआ था जिनका नाम है श्री राम, हमारे भगवान। तो उनका नाम लेकर शुरू करते हैं, ठीक है। जय श्री राम। तो गाइज, लास्ट वीडियो में आपसे एक चीज़ बोली गई थी कि मार्केट कुछ कांड करेगा, ठीक है। और वो वीडियो थी ये वाली, जब सैटर्न इन पाइसेस हाउ मार्केट लुक्स करंटली एंड यू नो हाउ इट विल अपफोल्ड फॉर द कमिंग 5 to 7 years। आपको ये मोटा मोटा 2025 से 2030 का जो व्यू दिया था, ठीक है। उसके बीच में मैंने एक शॉर्ट टर्म का भी आपको चीज़ बताई थी, उसको चलो सुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अपना ये जो बॉटम है इसको टेस्ट करेगा ही करेगा, बट कैसे करेगा इसकी प्रवृत्ति आप देखने वाले होगी। अभी अभी मार्केट ऐसे ऐसे कुछ करेगा, ठीक है, आने वाले समय में। तो आपको ये यहाँ पर मैं पहले से ही बता कर गया था कि ये कांड ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। जिनको लगेगा मार्केट नीचे गिरने वाला है, वो मार्केट तब ऊपर चला जाएगा और जब वो ऊपर तुम्हें लगेगा कि ब्रेकआउट आने वाला है, तब मार्केट देगा लॉलीपॉप, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलकर गया था कि ब्रेकआउट पे बाय मत कर लेना। हिंट देकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा संभल कर काम करना। दोनों साइड के मूव्स आएंगे। ये मार्स का साल है, इस साल का मंगल का साल है। तो सिर्फ एक जाते जाते चीज़ बोलूंगा, दिवाली पर आपको चीज़ें अच्छी देखती हुई मिलेंगी। ओके, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो का पार्ट कब है मेरे को खुद को नहीं याद है। तो अगेन मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को बताई थी, मैंने आपको याद है कि यहाँ पर 24,000 का जैसे ब्रेकआउट आया था, मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद नीचे गिर गया। उसके बाद फिर से इसने एक इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया था 24,000 के आसपास। अगेन सबको लगा कि मार्केट बुलिश हो गया अभी, तो फिर से उसके बाद नीचे आ गया। तो हर बार यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाई नहीं करना है और ब्रेक डाउन पर सेल नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप निफ्टी के चार्ट पर अभी जाकर देखते हो तो कुछ बहुत ही कलाकारियाँ हमने की हुई हैं। इसको पहले चार्ट को साफ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। चार्ट के ऊपर इतनी सारी लाइंस लगाई हुई हैं, जो भी जिसमें से एक भी हार्ट टचिंग लाइन नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पर कहाँ पर थे हम उस टाइम पे मार्केट में जब हमने बात की थी। आई गेस यहाँ पर ये रेड कैंडल बना था ना। ओके, गॉट इट। तो ये वाला कैंडल बना था इस पॉइंट पर। आप जब सब लोग मार्केट में बोल रहे थे कि मार्केट बेरिश हो गया, 22,500 के आसपास मार्केट ये वाला बॉटम टेस्ट करेगा, उस पॉइंट पर मार्केट ने फिर पिछले 3-4 दिनों के अंदर यू सी दैट व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड यहाँ पर हमारे पास गलती से कुछ ऑप्शंस पड़े थे कॉल के। अगर आपको याद हो भी तो मैंने ग्रुप में डाला था 21,500 की मैंने पुट जो थी वो सेल की रखी थी 1800 के, सॉरी 900 रुपये के भाव की, ठीक है, डीप इन द मनी की। और मैंने वहाँ पर कॉल भी ले रखी थी 23,000 के आसपास की, जिसकी प्राइस सिर्फ 23 या 24 रुपये थी, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट मार्च की टाइम में सीरीज में कितनी प्राइस गई थी? 23-24 रुपये की कॉल, यहाँ पर 750-800 रुपये के आसपास उसने हाई मारा था। और जो 900 रुपये वाली ऑप्शन थी वो डबल ही हुई थी, 900 की 1800, या मेरे ख्याल से 1900 या मोटा मोटा 2,000 के आसपास तक गई होगी। बट स्टिल इमेजिन दिस थिंग की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करना होता है, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन साइड पर जाएगा, बट स्टिल क्या आपको लगता है कि इतने बड़े राइज में हमने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट्स रखे होंगे, कॉल नहीं रखी होगी? तो आपको जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई ये मंगल का साल है, यहाँ पर दोनों साइड में मोमेंटम आएगा और पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज हुई मार्केट का। यहाँ पर देखो पता क्या आरामजदगी करता है मार्केट, यहाँ पर हाई लगा था 23,807 का, ठीक है। और यहाँ पर इसने हाई मारा 23,870 के आसपास का, 869.6। क्या नंबर है 69 भाई साहब। मार्केट भी हमारे साथ कुछ गलती कर रहा है, ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ पर। तो 807 से 870 के आसपास हार्डली भाई साहब, मैं बोलूंगा 62-63 पॉइंट्स का हाई मारा, 50-60 पॉइंट का। बट इतने में जितने लोगों को लगेगा भाई कि मार्केट ने हाई मार दिया तो चलो यहाँ से ऊपर की रैली होगी, मार्केट यहाँ पर देगा बम्बू, ठीक है। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अलग लेवल का, ये क्या बोलते हैं, भाभी वाला सीन चल रहा है, क्या मतलब देवरानी जेठानी वाला भाई साहब, दोनों में ये सीन चल रहा है। भाई साहब पूरे घर की कहानी है। यहाँ पर सबको लग रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी 52,000 को ब्रेकआउट करने वाला है। अभी मंडे को देखना होता क्या है, ठीक है। और ये चीज़ अगेन यहाँ पर भी आपको, मैं स्टूडेंट्स को, जितने लोगों को पता होगा कि जब ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था मार्च के महीने में, तब हमारे पास यहाँ पर गलती से 50,000 के ऑप्शन हमने ले रखे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन था इसका, आई विल नॉट किड यू, 30 रुपए का जो ऑप्शन था उसका प्राइस मैं बताऊंगा भी नहीं, जाकर जितने स्टूडेंट्स उनसे पूछना, ठीक है। एनीवेज, द पॉइंट इज आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट अगेन ऑप्शन रिएक्टिविटी और चार्ट्स को देखकर ना आपको चीजें कुछ समझ लग जाएंगी, ठीक है। एक रियलिस्टिक एग्जांपल दिखाता हूँ। जब मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं कभी भी ऑप्शन में चार्ट में अभी 2023 के बाद से तो स्टॉप लॉस लगाने बंद ही कर दिए हैं। उसका रीजन है भाई, SIE सीमस का चार्ट है, हाँ याद आ गया। सीमस के चार्ट में क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर मार्केट ने पूरा गंद डाला है। मार्च के महीने से धीरे धीरे करते ऊपर गया, यहाँ पर 5500 का इसने हाई मारा। उसके बाद यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन किया, 1 2 3 4 5 दिन कंसोलिडेशन किया। और यहाँ पर 52,100 से लेकर 4900 तक एक ही दिन में गिरा है। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो स्पॉट के चार्ट में करीबन जो सेल ऑफ आया था सेम डे में,
6-7% के आसपास का फॉल आया था, 8% का इसने लो मारा था, बट अगेन क्लोजिंग इसकी 7% के आसपास आई है। तो मैं आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। अभी औकात दिखाता हूँ, 5,000 का सीमंस का चार्ट देखते हैं हम, ठीक है। एंड इमेजिन दिस थिंग, यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन लिया हुआ है जिसकी प्राइस चल रही है 15 रुपये, भाई वो 15 रुपये से 2 रुपये तक गया है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अगले दिन 2 पैसे तक गया है भाई साहब। 20 पैसे तक गया, सॉरी नॉट 2 पैसे। आप इमेजिन करो, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, उसके पीछे के रीजंस होते हैं। कितना तक स्टॉप लॉस लगा लोगे? 15 पैसे, 15 रुपए से वो चीज 20 पैसे तक गई, और 20 पैसे से सेम डे में पता कितनी गई? 148। ये होती है हरामजादगियां, ठीक है। और इसको ना समझ पाना बहुत ही कठिन है। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, अगर तो मार्केट में आए हो तो कुछ मिलेगा, बट उसके पहले ना बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो दिख रहा है ना 16,000 या 20,000% का रिटर्न, भाई ये मजाक नहीं है। ये 1-2 कैंडल में काम हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है 1 रुपया, सेम डे में 1 रुपये से ऑप्शन भाई साहब 150 रुपये तक जा रहा है, और जिसका हाई देख लोगे 9,000%, करीबन 10,000% के आसपास का रिटर्न है। तो ये, डू यू थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल? और सेम डे में जो हाई है, एक कैंडल में अपने हाई से मार्केट फिर से डाउन साइड पर आता है, 90% के आसपास ड्रॉ डाउन दिखाता है, और वहीं से फिर से ऊपर मार्केट 500-600% का रिटर्न दे देता है अगले आधे घंटे में। तो भाई साहब ऑप्शंस में काम करना ना ऐसा होता है कि नंगी तलवारों के ऊपर आपको चलना है, ठीक है, बिना किसी चप्पल और बूट के। और वो भी उस हालत में चलना है जब आपके पैरों से आप ऑलरेडी कोयले के ऊपर चल चुके हुए हो, ठीक है, पैर जल रहे हैं। उसके बाद उस फटे हुए पैर में, जहां पर हो सकता है अभी क्या बोलते हैं, फफोले हो सकते हैं, या माद विवाद, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मवाद वगैरह भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। उस चीज को एक सफर करने के बाद आपको नंगी तलवार पर चलना है कि भाई और यहाँ पर थोड़ा झेलना बाकी है। अगर ये चीज नहीं कर सकते ना, तो फिर ऑप्शंस में से आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में ये चीज पॉसिबल होती है। नॉर्मल चार्ट्स में आपको क्या दिखेगा भाई, आप यहाँ पर आप, मैं बोलता हूँ कहीं पर भी बाय कर लो, 19 रुपए 20 रुपए पर, आपकी एक हद हद पर जाकर आपकी बस होगी ना जहां पर, वो वहीं से ऊपर घुसा देगा इसको, ठीक है। और ये मजाक है, ठीक है। ये एक स्टॉक की बात नहीं है, मैं आपको कितने एग्जांपल दिखा सकता हूँ, एक नहीं बहुत सारे मेरे पास, ठीक है। बट रियलिस्टिकली टेलिंग यू अबाउट वन ऑफ दीज थिंग्स, मार्केट में अगर आए हो ना भाई साहब, तो आपके पास अगर एज नहीं है ना, तो नंगा कर देगा मार्केट। ये बात याद रखना मेरी। और ये अभी शुरुआत हुई है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको मेरे ख्याल से उस दिन लाइव मार्केट में पोस्ट किया भी था कि डाउ का ये 3,888 का लेवल जो है, ये इतना, सॉरी 38,888 का जो लेवल है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 30 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप देखते हो, तो क्या यहीं से बाउंस नहीं आया था? 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ मैं। कैन यू सी दिस थिंग? यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर मतलब बाउंस बैक आया सेम डॉट पॉइंट के आसपास, उसके बाद फिर से नीचे सेल ऑफ आ गया। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोना हैपन नेक्स्ट। मैं आपको एक चीज यहाँ पर जो बोलकर गया था ना इस वीडियो में, कि ये जो जिगजैग वाला कांड होगा, तो थोड़ा सा ये संभल कर अगर आपको लगता है कि आप आसानी से इसको कैप्चर कर लोगे, तो भूल जाना भाई, उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए, जब आप उसको स्पेसिफिकली ऑप्शंस मार्केट में काम करने के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। निफ्टी बैंक में कुछ और गेम चल रहा है, निफ्टी में कुछ और गेम चल रहा है, दोनों में दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। पिछले साल पता क्या गेम चल रहा था? पिछले साल निफ्टी को ऊपर लेकर जा रहे थे, बैंक निफ्टी नीचे रह रहा था, ठीक है। कंपैरिजन में जब चार्ट देखोगे ना, डेली का चार्ट में दिखाई देता हूँ। 2024 में क्या हो रहा था यहाँ पर देखो, ये है 2024 का साल पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ ये देखो, यहाँ से मार्केट, ये निफ्टी का चार्ट देख लिया। अभी इसको कंपैरिजन में निफ्टी बैंक से दिखाता हूँ मैं। पिछले साल निफ्टी को ऊपर रखा जा रहा था, बैंक निफ्टी वाज ऑन दी लोअर साइड, ठीक है, मतलब उसको लैग करवा रहे थे, और जो राइज हो रहा था निफ्टी में दिखाकर कि बैंक निफ्टी में सारा फॉल करवा रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक निफ्टी को ऊपर रख रहे हैं, निफ्टी डाउन साइड पर जा रहा है पहले, ठीक है। तो कांड जो होने वाला है ना, ये जितनी स्पीड से ऊपर गया है, तो ये चीज उतनी ही स्पीड से नीचे आएगी। और यहाँ पर वही चीज जो निफ्टी में हुई है, मेरे को लगता है कि वही कांड फिर से होने वाला है। बट उतनी उस चीज को कैप्चर करने के लिए ना आपके पास ना तो स्पीड होगी, ना उसको एक्यूमेंट से आप देख पाओगे, क्योंकि चार्ट पर वो दिखाएगा कुछ और। ब्रेकआउट जब जब भी होने वाला होगा, तब समझ लेना ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने वाला है, और जब जब ब्रेक डाउन होने वाला होगा, तब समझ लेना ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर खुले चौड़े में सबको बताकर जा रहा हूँ भाई, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, अगले 3-4 महीने के लिए या तो ट्रेडिंग छोड़ दो, या फिर जो मैं करता हूँ वो चीज सीख लो, या फिर तीसरी चीज है, तुक्का लगा लो भाई रोज का, ठीक है। अगले दिन के लिए अगर आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है ना, तो भाई भूल कर भी सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मत लेकर जाना, रोज हैज लेकर जाना। ये उस बंदे को बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है।
टीसीएस का आपको एग्जांपल दिया था मैंने, आपको याद होगा, हेज बनाया था जो भी, वो ऑलरेडी नोइंग कि टीसीएस में फॉल आने वाला है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर डिक्लिनेशन, ठीक है। चार्ट पहले से बता रहा था चीजें, बट क्या आप उस चीज को कैप्चर कर सकते हो? अगर मैं गलत हो जाता तो हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। नहीं चलेगा तो भाई जितना लगाया वो जीरो करने के लिए हम पहले ही तैयार हैं, ठीक है। उन्हें पता है। बट अगेन सी दिस थिंग, यहाँ पर 3500 रुपए की पुट जो लगाई थी ना टीसीएस की, कितने पे? 60 रुपए पे ली थी टीसीएस की 3500 की पुट। एंड सी व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पर 30-35 पर गलती से बॉटम पकड़ लिया सर हमने 3500 रुपए के आसपास, खोने को कुछ नहीं है। और ऊपर कितना गया है? ओ सॉरी 60 रुपए पे ली थी, सॉरी नॉट बॉटम नहीं पकड़ा हमने, यहाँ पर 60 रुपीज पर ली थी और 60 का 250% के आसपास का रिटर्न आ गया, ठीक है। और अभी और नीचे घुसेगा अभी तो ये। उसके बाद जो हमने कॉल ली थी मेरे ख्याल से 3500 की कॉल थी और 3700 का शायद था, मेरे को याद नहीं है। हाँ ये 60 के आसपास होगा शायद, यहाँ पर 50-60, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अभी कितने पे? 6 रुपये पे है, लाइक सी, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, शायद यही होगा, पता नहीं। एनीवेज, मतलब कहने की बात है सर कि अगर आप उस जिगरे के साथ काम करने में मतलब आपको आपत्ति आ रही है ना, तो फिर काम मत करो, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन में ऐसी ऐसी चीजें होंगी और ये तो नॉर्मल है फिर भी। बट जो आपको मैंने पहले सीमेंस की एग्जांपल दी ना भाई, ये नॉर्मल नहीं है और ये किसी के हाथ में आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको अलग लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए। और जितने भी लोग, मतलब हर बंदा जो है ना मार्केट पर यूट्यूब पे आपको बताकर डाल रहा है कि भाई मैंने 5 मिनट में इतना कमा लिया, 10 मिनट में इतना कमा लिया, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा भाई लाइव मार्केट में ना पहले अपने कोई 10-12 ट्रेड्स डालो, ठीक है। लाइव मार्केट में बैठो, लोगों को फिर सिखाओ, ठीक है। अदरवाइज तुम भोले भाले लोगों का जिनका नहीं एक्सपीरियंस है उनको भाई नंगा करवा दोगे तुम लोग। कहना बहुत आसान होता है सर, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अपने मोहल्ले में गाड़ी चलाना, एक हाईवे पर गाड़ी चलाना और फार्मूला 1 के रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी चलाना, तीनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। गाड़ी तीनों लोग चला रहे हैं बट एक्सपर्टीज और जो स्पीड है ना वो अलग लेवल पर होती है। गली में आप कितने की स्पीड पर गाड़ी चला लोगे? 10-20 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगी। हाईवे पर आप 100-200 तक चला सकते हो ना, डिपेंडिंग अपॉन की आपकी स्किल लेवल क्या है, हाईवे कितना खाली है, क्या चीज है। भाई जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है ना उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपकी 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड है, उसके ऊपर भी जा सकती है गाड़ी, ठीक है। और उस स्पीड पर आपको मोड़ भी काटने हैं, मतलब गंदे वाले। तो अगर आपके पास उस एक्सपर्ट, अगर आप गली में गाड़ी चला रहे हो ना और आप पहले दिन ही फॉर्मूला 1 रेसिंग में जा रहे हो, तो सोच लो भाई पहला गियर बाद में डालोगे तुम्हारी फटकर 4 पहले हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे कंप्यूटर्स आगे भागेंगे ना, उनकी धूल ही आंखों में पड़ेगी और तो भाई तुम्हारी गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को अगेन क्या बोलते, छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ ना, मैं ये बताना चाहता हूँ किसी भी हालत में कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट है ना, काम करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती ना भाई, तो यहाँ से कोसों दूर चले जाओ, नहीं तो ये हत्या होगी। अभी मैं आपको जस्ट एक लॉजिकल चीज बताता हूँ कि होने क्या वाला है, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो भाई भगवान भला करे सबका। मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं तो बस एक प्रोफेशनल लॉस मेकिंग पर्सन हूँ। यहाँ पर जो कांड किया था ना मार्केट ने, ये हाई तोड़ा था 50-60 पॉइंट से, ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी 50-60 पॉइंट से एक बार हाई लो तोड़ेगा, उसके बाद एक स्पीड आएगी और ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ये याद रखना। ऐसे जाएगा ऊपर, उसके बाद फिर चाहे नीचे चला जाए, बट ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। अगर इसको कैप्चर कर पाओगे तो बढ़िया है। अपने को तो पता है अपने को कहाँ पर माल लेना है, मेरे पास डेट्स भी हैं, मैंने तुम लोगों को बताया भी हुआ है कि 9 अप्रैल के दिन कुछ कांड हो सकता है, 9 या 10 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खास कर कर काम करना। 11 तारीख को फ्राइडे है, ठीक है। अगर इस दिन छुट्टी नहीं हुई, मेरे को लगता है छुट्टी नहीं है, ठीक है। एक तो साला इस महीने में छुट्टियां भी बहुत है। तो एनीवेज 11 तारीख को फ्राइडे का दिन है, ठीक है। अगले दिन 2 दिन फिर से छुट्टी है, सैटरडे संडे की। तो ट्राई करना फ्राइडे के दिन हेज ले लेना, अगर कुछ समझ नहीं लगेगा तो। और ये चीज़ तो रोज ही करनी है वैसे, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट में कुछ बड़ा मूव आना है तो वो अनएक्सपेक्टेड ही आएगा। आपको पता है पिछले फ्राइडे को क्या हुआ था? यहाँ पर 4 तारीख को हमारा मार्केट खत्म हुआ 3:30 को, ठीक है। 3:35 पर चाइना की न्यूज आती है कि भाई साहब जो डाउ ने हमारे आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया ना 34% का, तो चाइना भी भैया आपको 34% का गिफ्ट वापस दे रहा है। आप भी कर लो हमारे से इंपोर्ट, हम भी 34% का आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये अभी एक देश ने किया, अभी हो सकता है बाकियों के अंदर भी कुछ कीड़ा लगे, वो भी कुछ थोड़ा बहुत पंगा करे, ठीक है। और ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी कि ये जो हमारा नया साल चढ़ा है हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार, जो विक्रमी संवत चढ़ा है 2082 का, ठीक है। इसमें जो राजा है वो भी सूर्य है और जो वजीर है वो भी सूर्य है। तो जब सूर्य है ना जो सभी प्लैनेट्स का राजा है, भाई जब वही राजा की गद्दी पर भी बैठा है और मतलब मंत्री भी वही है और राजा भी वही है, तो भाई जब एक ही बंदे को ज्यादा काम करने हैं ना, तो दो चीजें होंगी, या तो उसका ईगो खराब होगा वर्कलोड के कारण, या फिर जब उसको
काम करवाना होगा ना भाई, वो डंडा देकर काम करवाएगा तो बच कर रहे ना, कभी भी कुछ भी कहीं से भी कितना भी हो सकता है। और ये चीज मैं तुम लोगों को फिर से बता रहा हूँ, प्लैनेट्स के अनुसार चीजें सब कुछ पहले से लिखी हुई है, कैसे कब कब क्या चीजें होनी है। बट ये चीज याद रखना कि जब वो चीज होनी होगी ना प्लानिटरी एक्शन के अनुसार, न्यूज बन जाएगी, ठीक है। उसके लिए कुछ टूना टोटका नहीं करना पड़ेगा, न्यूज तो बन जाएगी मेरे भाई। एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा, शायद अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। चलो आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं। ये पता है क्या है, ये है हमारा एक छोटा सा पब्लिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें जो मैं एक्टिव था लास्ट सितंबर से, ठीक है। उसके बाद से लेकर अभी तक मैं, मेरे ख्याल से सितंबर से मैंने डीएक्टिवेट किया था, जनवरी में मैं फिर से आया था, ठीक है। अभी मेरा फिर से जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। जैसे मैं बोला 2026 में बड़ा बम फोड़ना है अपने को, तो उसकी तैयारी में लगा हुआ मैं, ठीक है। तो एनीवेज जिसको काम करना है भाई बता देना। तब तक के लिए इस ग्रुप में सारी की सारी एक्टिविटीज स्थगित हो जाएंगी, मैं यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं रहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। यहाँ पर स्टूडेंट्स को पहले से बताकर गया था मैं कि भाई कुछ ना कुछ कांड तो होगा। स्क्रीनशॉट कहाँ गया, टाइम पर साली कोई चीज़ नहीं मिलती मेरे को मेरे जीवन में, ये रहा। ये देखो ये स्टूडेंट्स का है, यहाँ पर आई एम, ये 22 जनवरी की तारीख है, और यहाँ पर 15 जनवरी को उनको ये मैसेज पोस्ट किया था, और 22 जनवरी को दोबारा ये मैसेज सभी को फॉरवर्ड किया गया था। आई एम गिविंग यू 2 इंपॉर्टेंट डेट्स, 21 जनवरी और 3 अप्रैल प्लस माइनस 1 डे। और ये मैसेज जो था 15 जनवरी को दिया गया था। 15 जनवरी को, 21 जनवरी को क्या होना था वो सभी को बताया गया था। उसके बाद 3 अप्रैल को क्या होगा ये भी 15 जनवरी को ही बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देख लो अभी हुआ क्या है, ठीक है, न्यूज में ठीक है। तो ये होती है पावर एस्ट्रोलॉजी की, जब आपके पास एक सर्टेन डेट होती है ना, और बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है, उससे पहले, धमाके से पहले आपको कुछ अगर एक्टिविटी करनी है ना, तो आप वहां पर थोड़ा सा संभल कर काम कर सकते हो, ठीक है। और ये मजाक नहीं है। और ये चीज अगर आपको मैं नैस्डैक में भी दिखाऊं, जब सब जगह खून की नदियां बह रही है ना, तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूएस के, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको मैं पहले से यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था नैस्डैक में, आपको झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो मेरे ख्याल से कुछ और चार्ट खुल गया, नैस्डैक हमने कौन सा वाला चार्ट था, ये रहा नैस्डैक, मैंने गलत लगा दिया। हाँ यहाँ पर भाई साहब, जब ये वाला कैंडल बना था ना 21,500 के आसपास, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि भाई यहाँ पर शॉर्ट कर दो, पहला टारगेट। और हमारे पास इस पॉइंट पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को जून की पुट्स दिलवाई थी, ठीक है, ना फरवरी की, ना मार्च की, ना अप्रैल की, सीधी जून की ली थी हमने, और टारगेट यही वाला था जो लो आएगा। और वो चीज़ गलती से कल के दिन आ गई, तो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी पोजीशन जो है हमने स्क्योर ऑफ कर ली हैं, ठीक है। 50-80% हमारा माल कट गया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो ये वाला लो है, तो ये वाला भी शायद आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ, रिकॉल इफेक्ट नाम का एक मेरा बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है। जितनी, जैसे हम क्या बोलते हैं, बंदूक चलाते हैं ना, तो बंदूक में से गोली जितनी स्पीड से आगे जाती है, उसी स्पीड और उस उतने मास के झटका एक बंदे को अपने गन में दिखता है, ठीक है। अगर आपने कभी बंदूक चलाई हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का, कि जितनी स्पीड से गोली निकलेगी उतनी स्पीड से उसका रिकॉल इफेक्ट आता है। इसीलिए कई लोगों के कंधे, जो स्पेसिफिकली जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसी नहीं होती है, या जब फीमेल्स बेसिकली जब भी राइफल्स वगैरह से ट्राई करती हैं, तो उनका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, जो शोल्डर बोन होती है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो उनको फिर कायरोप्रैक्टर डॉक्टर के पास जाकर उसकी मेडिकेशन करनी पड़ती है, बिकॉज उसका रिकॉल इफेक्ट ही इतना जबरदस्त होता है कि भाई एक नॉर्मल इंसान उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है, ठीक है। उनको चाहे बता भी दिया जाए कि भाई यहाँ पर रिकॉल इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये 9 तारीख की डेट याद रखना, प्लस माइनस 1 डे है। मेरे को लगता है या तो 9 तारीख को होगा या 10 तारीख को होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर तैयार रहेंगे। अभी यहाँ से जितनी स्पीड से नीचे गिरा है उतनी स्पीड से वापस जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर, ये 4 जून वाला एग्जाम्पल याद रखना जो लास्ट ईयर हुआ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उतनी स्पीड से उसके ऊपर निकल जाएगा, बट ये जितनी स्पीड से नीचे गया उतनी स्पीड से ये वाला वी शेप रिकवरी, ये यहाँ पर ये कांड होगा। अब जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर गूदा है, बना लेना पैसे, ठीक है। सबसे बड़ी तुम लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बताकर जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो अगेन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है जिसको काम करना भाई अपने हिसाब से कर लेना। और हो सकता है ये काम ना करे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं तो बस एक प्रोफेशनल लॉस मेकिंग पर्सन हूँ। हम गलती से पैसे बना लेते हैं, कभी कभी ट्रेड अगर चल जाए तो, अदरवाइज हम हमेशा लॉस ही करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स को पता है। तो यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद ये ऐसा कुछ कर देगा। और उसके बाद जाना तो इसको फिर से नीचे ही है, बट अगेन यहाँ पर जब नीचे जा रहा होगा, जब सब लोग रिटेल में पैनिक सेल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक ऊपर का झटका उतनी स्पीड से आएगा, उसके बाद चाहे नीचे दोबारा फिर से गिर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूछा था, तो एक मिनट, यहाँ पर आपको मैं एक क्लियर इंडिकेशन देकर गया था कि भाई बाय कब करना है। एक मिनट, ये देखो लाइव मार्केट में आपको बताया था 3888 का लेवल टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये देखो 3888 से बाउंस बैक आया, उसके बाद जब दोबारा नीचे फिर से गिरा है,
तो वही चीज़ है कि उसके नीचे भी गया और है ना, बट अगेन उस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको टाइम के साथ पता चल जाती है, ठीक है। बाय सर्च ही करना है, सितंबर अक्टूबर से पहले मत करना। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, भाई बॉटम तो पता नहीं बनेगा नहीं बना, तुम्हारा बॉटम खुल जाएगा मार्केट में पंगे लोगे तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से काम करना, नहीं तो चीथड़े उड़ जाएंगे यहाँ पर। पीका पिच्चू से पिकाचू, पिकाचू से राइचू, राइचू से कुछ इवॉल्व होगे कि नहीं होगे पता नहीं, आगे बनोगे कुछ के नहीं पता नहीं। राइचू से माँ की चू मत करवा लेना, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट अगेन बिलीव मी दिस इज द टाइम विच इज गोना बी वेरी मच क्रिटिकल, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर कैसा भी हो सकता है। गिफ्ट विफ्ट दिख रहे हैं ना 3:30 पर, क्या कैंडल बना है भाई साहब, मेरे तो हंसी नहीं छूट रही। मतलब हंसी इसलिए नहीं छूट रही, इसलिए नहीं बंद हो रही क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजिकली मैं बहुत ही अमेज होता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ना, मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या ही होगा, ठीक है, बट अगर न्यूज आ जाती है तो फिर पता लगता है भाई एस्ट्रो के ऊपर कुछ है ही नहीं साला। जब तुम लोगों को एक डेट पता है ज्ञान के कॉन्सेप्ट के साथ, और जब एस्ट्रोलॉजिकली भी उस चीज का एक विवरण मिल रहा है ना, फिर तुम सोचते हैं कि इसको क्या न्यूज ट्रिगर करेगी, और फिर जब न्यूज आती है ना फिर मजा आता है भाई साहब। भाई 1 मिनट में क्या ही हो जाता है। ये 30 मिनट्स के 2 कैंडल बने थे भाई साहब, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। ये था हमारा 4 बजे, अब उसका सेशन ऑफ होता है गिफ्ट निफ्टी का, और जैसे ही खुला मार्केट भाई साहब आधे घंटे के एक कैंडल में गंदा गिरा है, गंदा। और ये चीज फिर से बता रहा हूँ, मंडे को मार्केट खुलेगा तो गैप डाउन, ठीक है, बट बहुत कम लोग होंगे जो उसको कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से तुम लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब सीक्रेट चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, बट अगेन बहुत कम लोग उसको समझ पाएंगे। सॉरी, 1 डे के चार्ट पर चलते हैं, और ये चीज मैं तुम लोगों को चलो बता देता हूँ। वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, सीक्रेट है ये, बट चलो कोई नहीं, तुम अपने भाई बहन हो, बता देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं। अभी ये जो लेवल मार्क किया है ना, इसकी भी अलग महिमा है। ये चीज़ देख लेना, यहाँ पर जाकर ये कुछ चीज़ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो, ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट ये चीज़ हो सकती है। ये देख लेना, मार्केट खुलेगा तो गैप डाउन, उसके बाद ऊपर जाएगा, सबको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अगेन टिक चुक हो जाएगा नीचे, ठीक है, अगले 2-3 दिन तक। तो जहां जहां पर भी बड़ा ग्रीन कैंडल दिखेगा वहां पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी आपको आने वाले 9-10 तक, ठीक है। तो कृपा कर कर मेरे भाई अगले 3 से 4 दिन तक कुछ भी बाय मत करना। स्कैल्पिंग करनी है बाय में तो कर लेना, क्योंकि वहां पर जो रिकवरी आएगी ये वाली फास्ट आएगी, ठीक है, ऊपर की साइड पर, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगी, वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। और जो एक रिकॉल इफेक्ट की सस्टेनेबल रैली आएगी 2 से 3 दिन के लिए, वो हो सकता है 9 तारीख को शुरू हो, मार्केट वहां पर बेस बनाए जैसे यहाँ पर बनाया है इसने, ठीक है, टिचुक टिचुक टिचुक, उसके बाद फिर नीचे गया, और यहाँ पर फिर जो ये स्पीड के साथ ऊपर गया ना, ये चीज दोबारा हो सकती है, ठीक है। मतलब ये दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल टू से, बट इसका एग्जाम्पल अगर मेरे को दिखाना हो तो हाँ कुछ ये हो सकता है, ठीक है। मार्केट ऐसे नीचे गिरे, उसके बाद ये ऐसा कुछ ऊपर ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी, और ये तो वैसे गिरा तो कम ही है, यहाँ पर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा फिर, मतलब अगेन आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी अगेन इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द एनालिसिस एंड बिहेवियर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड बिहेवियर एनालिसिस, सॉरी। तो वो तो इन डेप्थ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट थोड़ा आई होप मैं बता पाया हूँ, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा उनको समझ आया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो भाई ये वाला वीडियो जाकर दोबारा देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय श्री राम, आपकी ट्रेडिंग जर्नी मंगलमय हो, और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और आने वाला समय मैं फिर से बता रहा हूँ भाई साहब, ये जो लास्ट आपको जाने से पहले एक सूचित किया गया था, इस चीज़ को हल्के में मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताकर जा रहा हूँ, हाहाकार होगा, खाने को लोग तरसेंगे, भूखमरी फैलेगी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, बट मेरे को लगता है कि सब बंदों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोविड के टाइम पर मेरे भाई नूडल का जो एक पैकेट आता है ना घर पे, जैसे हम मैगी वगैरह बनाते हैं, तो उसका जो पैकेट था यूएस में या बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पर उसकी वैल्यू रहती है करीबन 99 सेंट्स या $1 या $1.5 या $2 के आसपास, मोटा मोटा, ठीक है, दिस इज द एवरेज प्राइस। वो $1-2 की चीज़ 9 से 10 रुपए के बीच में बिक रही थी, ठीक है। और जो सबसे महंगी चीज़ बिकी थी वो थी टॉयलेट पेपर, ठीक है, जिसकी प्राइस $1 या $1.5 तक होती, वो भाई $25 तक या $22 तक बिका था, ठीक है। तो ये वो वाले चीज़ें थी जहां पर बहुत ही गंदा काम हुआ था, और ये चीज़ आपको मैं अभी से बताकर जा रहा हूँ कि अगले 2 से 3 साल के लिए, ये मेरे वर्ड्स याद रखना तुम, 2 से 3 साल के लिए हर टाइम पर आपके घर पर कम से कम जितने भी बंदे हो उनका करीबन 5 से 6 महीने तक का राशन स्टोर करके रख लेना, क्योंकि अगले आने वाले समय में या तो खाना बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि स्केर्सिटी आ जाएगी, या फिर
मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास होगा तो थोड़ा सा बचा कर चलना, और अपने पास अगर नहीं है तो भाई संभाल कर स्टोर करके रखना अपना अन्न अनाज, ताकि जब भुखमरी फैले तो तुम्हारे घर पे, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ना ही हो ये काम, बट अगेन प्लांट रिएक्शंस कुछ ऐसा बता रहे हैं कि भाई कांड तो होगा, ठीक है, लोग तो मरेंगे भुखमरी से, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा स्टोर होगा तो अभी से उस चीज़ का फायदा उठा लो। बाकी अगेन भगवान सबका कल्याण करे, और जिस भी भगवान को तुम मानते हो प्लीज़ उसकी आराधना और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि समय भाई कुछ इस तरह से करवट बदलेगा कि हम पापी हैं, हम कंजर हैं, हम हरामी हैं, हम अपने कर्मों से बाज नहीं आएंगे, पर जो कुदरत है ना वो फिर जब उसको लेना होता है ना बदला, तो फिर वो एक ही बार में सफाया करती है, ठीक है। म्यांमार में जो भी भूकंप आया है ना, ये बस एक छोटी सी झलक थी। बिल्डिंग्स का आप हालत देखोगे ना, तो 7 रिक्टर स्केल की जो अर्थक्वेक आया था वो भाई, मतलब बिल्डिंग्स ऐसे गिरी हैं जैसे, मतलब क्या ही बताऊं, गर्म तवे पर जैसे आप मक्खन रखते हो ना, तो वो जैसे जितने स्पीड से पिघलता है एकदम गर्म तवे पर, तो वो उस हिसाब से नीचे बर 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 कर बिल्डिंग्स गिरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक सारा का सारा सीन होगा, और वो सिर्फ एक झलक थी। और जो मैं आपको चीज बताकर जा रहा हूँ ना, और क्या मतलब कौन सी ऐसी मतलब कुदरत की आपदा नहीं है जो नहीं होगी, ठीक है। शनि मीन में गया है, पानी के अंदर सैटर्न गया है, तो भाई पानी वाले रिलेटेड एक्शंस तो होंगे ही होंगे। और मार्स ऑलरेडी कैंसर में पड़ा हुआ है, जो कि नीच का होके बैठा हुआ है। तो हो सकता है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भड़के, या तूफान क्या सुनामी आए, या बवंडर आए, कुछ भी आ सकता है भाई सब पानी। और पिछले साल अगर आपको याद होगा तो टेक्सास में जैसे वाइल्ड फायर लगी थी ना फॉरेस्ट में, बहुत सारे न्यूज आए थे उसके, तो वो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स थे। अभी आगे आगे वो चीजें और होंगी, ठीक है। तो प्लीज इसको वार्निंग ले लो नेचर की तरफ से, या एज अ साइन ले लो, कुछ भी ले लो मेरे भाई। बट आने वाला समय बहुत ही कठिन है, ठीक है। जिस भी भगवान को मानते हो उसकी शरण में चले जाओ और उसकी तपस्या करनी शुरू कर लो, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा है भाई साहब, हमारी तो औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें, ठीक है। बट अगेन वो जिसकी शरण में जाओगे वो हर जगह से समर्थवान होता है। अगर हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमको लगता है कि, और जो हमें भुगतने ही है नो मैटर व्हाट, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि भाई मैंने कुछ पिछले जन्म में कुछ पाप ऐसे किए थे जिसके कारण मेरी टांग कटनी है या मेरा ऑपरेशन होना है, तो हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी सुई चुभे और मेरा कांड काम हो जाए, वो कर्म वहीं पर भगवान काट दे, ठीक है, या नाखून टूट जाए। तो जहां पर मेरा ऑपरेशन होना था उसमें हो सकता है मेरे को सिर्फ एक छोटी मोटी खरोंच आए, या मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने लेवल की साधना की है, ठीक है। और प्लीज स्टार्ट हैविंग ग्रेटिट्यूड। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले भी बता कर गया था अपनी लास्ट वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ, अगले आने वाले 2.5 साल तक जितने पौधे लगा सको और उनकी सेवा कर सको वो सबसे बेस्ट होगा। और अगर सोने पे सुहागा करना है, जितने लोगों को खाना खिला सको भाई, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा महादान बोला गया है। आने वाले टाइम पर अन्न की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होगी, मैं तो यही बोलूँगा भाई, किसको खाना खिला सकते हो तो वो बहुत बड़ा एक उपकार होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी देख लेना कि आपके घर पर पीछे लोगों के लिए है कि नहीं है, बट स्टिल ट्राई करना, जितना आप हेल्प कर सको उतनी कर देना, ठीक है। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे गाइस। जय श्री राम।